प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल गहन विचार में आपका दिल से स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाले हूं नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि, जो कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और नवमी तिथि तक मनाई जाती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में और शास्त्रों के अनुसार हर प्रकार की कामना भक्तों की मां दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि मां दुर्गा पूरे 9 दिनों तक, मतलब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर धरती पर आती हैं और नवमी तिथि तक धरती पर ही रहती हैं। अपने भक्तों के घर में जाती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और नवमी तिथि पर वापस अपने लोक देवी लोक चली जाती हैं। इसलिए यह पूरे जो 9 दिन होते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, अगर आप व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी श्रद्धा पूर्वक मां की पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए, हर प्रकार की कामना मां दुर्गा पूर्ण करती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शारदीय है नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ है। भक्त बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि शारदीय नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही है या 23 से। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में माता के 9 के 9 रूपों की पूजा कैसे करना है, पूजा पाठ व्रत कैसे करना है, कलश की स्थापना कब करें, हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि की डेट टाइम क्या है, कब से प्रारंभ और कब समाप्त होंगे, और नवरात्रि में किस दिन मां भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो महाअष्टमी और महानवमी कब है और दुर्गा विसर्जन कब है। इसके अलावा कन्या पूजन और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साल 2025 में दशहरा कब है। माता रानी का पूजन कैसे करें, व्रत कैसे करें, क्या नियम है, क्या विधान है, माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, यह संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो बात ऐसी है कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल आपको एक सलाह दे सकते हैं, आप उसको मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि मान लोगो तो माता रानी की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है, तभी आपको सही से अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर को देर रात्रि 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर 2025 को देर रात्रि 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में प्रतिपदा तिथि हमें 22 सितंबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना के साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 22 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त काल है शाम को 19:19 पर। नवरात्रि में प्रातः काल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 22 सितंबर को राहु काल का समय है सुबह 7:49 से सुबह 9:19 तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन अगर आप कोई कार्य पहले से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि नवरात्रि में किस तिथि पर आपको किस देवी की आराधना करनी है। देखिए, शारदीय नवरात्रि है
22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, तो प्रतिपदा तिथि मां शैलपुत्री की पूजा करेंगे और कलश की स्थापना इसी दिन की जाएगी। पहले मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। इस दिन कलश स्थापना कर मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और देवी का आह्वान किया जाता है। भक्त यदि सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करें तो जीवन में स्थिरता और सुख शांति प्राप्त होती है। 23 सितंबर मंगलवार को द्वितीया तिथि है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। इनका स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। पूजा में धूप, दीप, रोली, चंदन और अक्षत अर्पित किए जाते हैं और इस दिन व्रत और संयम रखने से मनोबल बढ़ता है और कठिन साधनाएं सफल होती हैं। विद्यार्थी और साधक विशेष रूप से इस दिन मां की आराधना करते हैं। 24 सितंबर बुधवार को तृतीया तिथि है, जो कि मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां का यह रूप सिंह पर सवार और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाला है। इनकी पूजा से जीवन से सभी प्रकार के भय, रोग और संकट दूर होते हैं। इस दिन भक्त घी का दीपक जलाकर मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करते हैं। इस दिन की उपासना से आत्मविश्वास और साहस की प्राप्ति होती है। इस बार 25 सितंबर को भी तृतीया है, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि 2 दिन हमें प्राप्त हो रही है। वृद्धि की तिथि है, तो 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि है। 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मां कुष्मांडा की पूजा करेंगे। मां कुष्मांडा को सृष्टि की आद्य शक्ति माना जाता है, जिनके हल्के मुस्कान भरने से ब्रह्मांड की रचना हुई। भक्त इस दिन लौकी और फल अर्पित करते हैं। इनकी उपासना से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है तथा आयु में वृद्धि होती है। 27 सितंबर को पंचमी है और यह दिन होता है मां स्कंद माता का, जो कि मां दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। गोद में बाल स्कंद को लिए हुए इनका रूप अत्यंत वात्सल्यमय है। इस दिन पीले फूल और केले का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। माता की कृपा से संतान सुख और पारिवारिक सौहार्द की प्राप्ति होती है। 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है और इस दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करेंगे। मां कात्यायनी का रूप सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से माता की उपासना करती हैं, क्योंकि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और इस दिन पूजन में शहद का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। 29 सितंबर को सप्तमी है और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मां का यह रूप अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला है। इनका स्वरूप भयानक है, लेकिन अत्यंत कल्याणकारी है। इस दिन तेल का दीपक जलाकर गुड़ और ध्येय का भोग लगाया जाता है। पूजा करने से शत्रु, भूत, प्रेत और बाधाएं दूर होती हैं। 30 सितंबर को महाअष्टमी है और इस दिन सभी भक्तगण मां महागौरी की पूजा आराधना करेंगे। महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और कोमल है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। भक्त सफेद वस्त्र धारण कर देवी की आराधना करते हैं और नारियल का भोग अर्पित करते हैं। इनकी उपासना से जीवन पवित्र होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को मां सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे, जो कि मां दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती हैं और सिद्धियों को प्रदान करती हैं। पूरी नवरात्रि का जो फल हमें प्राप्त होता है, मां सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो नवरात्रि की 9वीं तिथि बहुत विशेष होती है। कन्या पूजन, हवन या फिर कोई भी कार्य करना हो तो इस दिन आप कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण आप 9वीं तिथि पर भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो 10वीं तिथि पर कर सकते हैं। 10वीं तिथि 2 अक्टूबर को है। दशहरा पर्व इसी दिन मनाएंगे और इसी दिन मां दुर्गा का विसर्जन होगा। जैसे कि कई जगह पंडाल लगे होते हैं, मां दुर्गा की स्थापना की जाती है और मां दुर्गा की मूर्ति का जो विसर्जन होता है, जो कि मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके और पूजा आराधना की जाती है। तो मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 22 सितंबर को हम कलश की स्थापना करेंगे और कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा, सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक। यह कुल अवधि होगी 1 घंटे 55 मिनट की।
इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और मां की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होंगे कि इस समय राहु काल भी रहेगा। देखिए, अगर आप राहु काल से पहले अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि 6:09 से कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त है, तो अगर आप इसी समय में कलश की स्थापना करना, पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर राहु काल का आपको दोष नहीं लगेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें राहु काल नहीं माना जाएगा। नवरात्रि का यह पावन समय हमें यह याद दिलाता है कि जब जब संसार पर अंधकार छाया है तो मां आदिशक्ति ने अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण किया है। इसलिए यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से मां की साधना करते हैं तो आपके जीवन में न केवल सुख समृद्धि आती है बल्कि संकटों से रक्षा भी होती है। तो अब चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ कैसे करना है, व्रत कैसे रखना है और क्या नियम है, कौन से मंत्रों के साथ मां को प्रसन्न करना है। चलिए जान लेते हैं भक्तों शारदीय नवरात्रि 2025 की पूजा विधि। अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाने वाली पूजा, और यदि इसे पूरे नियम से किया जाए तो मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और मिट्टी के पात्र में जौ बोकर वहीं जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें और कलश पर मौली बांधें, उसमें आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें, क्योंकि यह कलश मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद भक्त अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें कि वे 9 दिनों तक नियम पूर्वक व्रत और पूजा करेंगे और साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करें, AUM एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जिसका का अर्थ संसार के आधार पर ब्रह्म ज्ञान की माता देवी सरस्वती, संपूर्ण संकल्पों की मां देवी महालक्ष्मी, संपूर्ण कर्मों की स्वामिनी महाकाली तथा काम और क्रोध का विनाश करने वाली सच्चिदानंद अभिन्न रूपा चामुंडा को नमस्कार है, पूर्ण समर्पण है। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रातः और सायं स्नान कर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें, फूल, रोली, चंदन, चावल और सिंदूर अर्पित करें तथा दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और देवी कवच का पाठ करें। प्रत्येक दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और उनके अनुसार विशेष भोग अर्पित करें, जैसे पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन दूध आदि। व्रत में भक्त फलाहार करते हैं, यानी दूध, फल, मखाने, साबूदाना, कुत्तू व केके सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। लेकिन अन्न, मांस, शराब, प्याज और लहसुन 9 दिनों तक पूर्ण रूप से वर्जित है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करना अनिवार्य है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं और एक छोटे बालक लंगूर का पूजन कर उन्हें हलवा पूरी चना का प्रसाद खिलाया जाता है और चुनरी व दक्षिणा दी जाती है। नवमी के दिन यदि संभव हो तो हवन करना चाहिए, जिसमें घी, चावल, गूगल, लौंग और इलायची डालकर दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुति दी जाती है। नवरात्रि के समापन पर यानी नवमी या दशमी को कलश का विसर्जन करें और जौ की अंकुरित बालियां घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप दें। इस पूरी विधि से नवरात्रि की पूजा करने पर मां दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार से हमने जो भी आपको पूजा विधि बताई है उसकी पूर्ण श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से करना है। मां आपकी भक्ति को जरूर ही स्वीकार करेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर ही पूर्ण करेंगी, क्योंकि माता रानी 9 के 9 दिन आपके घर में विराजती हैं। तो सोचिए, अपने माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो माता रानी पूरी ना करें। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिए, जय माता रानी। शारदीय नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, आत्मशुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस व्रत को महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी पूरे नियम और श्रद्धा के साथ रखते हैं। नवरात्रि का महत्व तभी पूर्ण होता है जब हम इसके प्रत्येक नियम का पालन करें। यह व्रत केवल अन्न त्यागने का नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को सात्विकता की ओर ले जाने का एक माध्यम है।
मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने व्यवहार, विचार और कर्म को शुद्ध रखना आवश्यक है। अब विस्तार से समझते हैं कि नवरात्रि के व्रत में क्या नियम और सावधानियां अपनानी चाहिए। व्रत का मूल नियम नवरात्रि का व्रत सबसे पहले सात्विकता का पालन सिखाता है। सात्विकता का अर्थ केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके आचरण और विचारों तक है। 9 दिनों तक अपने भीतर सकारात्मक सोच और भक्ति भाव जगाना चाहिए। व्रत का उद्देश्य है कि हम अपने मन और शरीर को बुरी आदतों और नकारात्मक भावनाओं से दूर रखें। इस दौरान हमें आलस्य छोड़कर भजन, कीर्तन, पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में अपना समय लगाना चाहिए। जब भक्त सात्विक जीवन अपनाता है तो उसका मन शुद्ध होता है और मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। व्रत में क्या खाना चाहिए? भक्तों, नवरात्रि के व्रत में भोजन का चयन बहुत ही सोच समझकर करना पड़ता है। इसमें केवल फलाहार और सात्विक आहार की अनुमति है। फल, दूध, दही, मखाने, नारियल, पानी, शक्करकंद, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा और साबूदाना आदि का सेवन किया जा सकता है। इनसे बने हलवे या खीर भी व्रत में ग्रहण किए जा सकते हैं, लेकिन याद रहे सब कुछ शुद्ध घी या तेल में ही बनना चाहिए और भोजन बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय मां का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि व्रत में भोजन भी भोग का रूप होता है। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? नवरात्रि में कुछ वस्तुएं सख्ती से वर्जित मानी जाती हैं। इन 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अंडा तथा सामान्य अन्न जैसे गेहूं, चावल और दालें का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी वस्तुएं अपवित्रता का प्रतीक हैं और इनके सेवन से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। मां दुर्गा की आराधना तभी सफल होती है जब हम पूरी तरह सात्विक आहार और आचरण अपनाते हैं। इसलिए व्रत के दौरान यदि इन वर्जित वस्तुओं से परहेज रखा जाए तो मां की कृपा और भी प्रबल होती है। आचरण संबंधी नियम भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार और आचरण से भी जुड़ा हुआ है। व्रत के दौरान हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। चुगली, निंदा और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। घर में शांति, पवित्रता और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। इन दिनों अपने समय का सदुपयोग भजन, कीर्तन, जप, पाठ्य और जरूरतमंदों की सेवा में करना चाहिए। जब आचरण शुद्ध होता है तभी व्रत का वास्तविक फल मिलता है। कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए? नवरात्रि में सुबह सवेरे स्नान करके मां दुर्गा की पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिदिन दीपक जलाकर कलश और जौ की विधिवत पूजा करें। फूल, रोली, सिंदूर और धूप से मां को अर्पित करें। दिन और रात में देवी चालीसा, दुर्गा सप्तशती या अन्य मंत्रों का पाठ करें। घर में शंख और घंटी बजाकर वातावरण को पवित्र करें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन अवश्य करें, क्योंकि यही व्रत की पूर्णता का सबसे बड़ा प्रतीक है। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। व्रत की सावधानियां, व्रत के दौरान कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी आवश्यक हैं। पूजा स्थल के पास जूते चप्पल ना रखें और वहां हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। भोजन बनाते समय पूरी तरह पवित्रता का ध्यान रखें, यानी साफ बर्तन और शुद्ध सामग्री का प्रयोग करें। घर और पूजा स्थल पर रोज सुबह शाम गंगा जल छिड़कें ताकि वातावरण पवित्र और सकारात्मक रहे। यदि किसी कारणवश स्वास्थ्य वगैरह ठीक ना हो तो कठोर उपवास करने की जगह हल्का फलाहार लेकर ही मां की पूजा करें, क्योंकि मां केवल भक्ति देखती है, कठोरता नहीं। इस प्रकार भक्तों, यदि नवरात्रि के दौरान इन सभी नियमों और सावधानियों का पालन श्रद्धा भाव से किया जाए तो व्रत सफल होता है और मां दुर्गा की अपार कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम इसके अंतिम कार्यों को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने के बाद अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन और भोग का विशेष महत्व होता है। इस दिन घर में 7, 9 या 11 छोटी कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में मां दुर्गा का रूप
विराजमान माना गया है। सबसे पहले कन्याओं के चरण धोकर उनका आदर पूर्वक स्वागत करें। फिर उन्हें लाल चुनरी, कंकण, बिंदिया या कोई छोटी सी भेंट दें और उसके बाद उन्हें भोजन कराएं। भोजन में पूरी, चने की सब्जी और सूजी या हलवे का प्रसाद बनाना सबसे शुभ माना गया है। यह भोजन केवल पेट भरने का ज्ञान साधन नहीं, बल्कि मां को अर्पित भोग का रूप है, जिसे कन्याओं को खिलाने से हमारे व्रत की पूर्णता होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी या दशमी को मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। इस दिन कलश और जौ की विधि विधान से पूजा करके उनका विसर्जन करें। यदि मिट्टी के कलश या घट की स्थापना की हो तो उसे किसी पवित्र नदी, तालाब या बहते जल में प्रवाहित करें। और यदि घर में जौ उगाए हो तो उन्हें घर के बगीचे या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। विसर्जन करते समय भक्त को यह संकल्प लेना चाहिए कि हे मां, आपने 9 दिनों तक मेरे घर में विराज हम पर कृपा की है। अब आप अपने धाम को पधारें और हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल पर जो भी भक्त नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की भक्ति से भरपूर वीडियो आपको सीधे प्राप्त होती रहे।